अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हो मोहम्मद ज़फ़ीर। इमरान खान नाअहली केस मामला हाई कोर्ट में चला गया और फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिस का मुरतकिब करार दे दिया था। इस वाले से चूँकि जो कानूनी माहिरीन है वो बार बार ये बात कह चुके हैं कि केस बहुत कमज़ोर है और इसी को लेकर खान साहब के जो वकील हैं वो आज लेके गए थे, लेकिन चूँकि इसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है केस की वो उनको वसूल नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी ये मामला पेंडिंग में चला गया। देखने ये है कि अदालत से क्या फ़ैसला आता है। बज़ाहिर जो वकला है वो तो ये कह रहे हैं कि जी केस कमज़ोर है और इसमें कोई जान नहीं है, फौरी तौर पे हाई कोर्ट जो है वो फ़ैसला सुना देगा। दूसरी तरफ बैकडोर मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और क्या पस पर्दा जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, यानी बहुत हद तक चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और जो हमारे ज़राए हैं वो ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि हो सकता है खान साहब को लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ना पड़े और जिनका जो दरीना मुतालबा है फौरी इलेक्शन का, इलेक्शन के हवाले से जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान मामला तय पा जाएँ और एक डेट अनाउंस कर दी जाए ताकि इस वक्त जो बहरान है उससे निकला जा सके। लेकिन इसके ऊपर चूँकि पीडीएम के बैक टू बैक इजलास भी हुए, पीडीएम की जो क़यादत है वो इस पे तैयार नहीं है और बड़े गिले शिकवे हैं इत्तेहादियों के आपस में। और मामला इतने आसान नहीं है जिस तरह इत्तेहादी हुकूमत समझ रही है। लेकिन क्या ये स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठेंगे और इंतखाबी इस्लाहात कराएंगे ताकि आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो साफ शफाफ इलेक्शन हो सकें। और दूसरी तरफ जो खान साहब मार्च करने जा रहे हैं, क्या इस वक्त ज़ाहिर है मुल्क जो है वो किसी भी मार्च का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन उनकी दूरअंदेशी चूँकि नाअहली केस के बाद जिस तरह पूरे पाकिस्तान में खान साहब के चाहने वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको उन्होंने ख़त्म किया और उन्होंने कहा जी फ्राइडे को मैं अनाउंस करूंगा। और फ्राइडे से पहले पहले बहुत सारे जो मुज़ाकरात के राउंड्स हैं वो चल रहे हैं। देखना यह है कि क्या कोई बेहतरी या कोई डेवलपमेंट होती है या नहीं। और साथ ही साथ अफसोसनाक खबर सीनियर सहाफ़ी एंकर शरीफ कीनिया में पुलिस के हाथों उनका कत्ल हुआ है। और पाकिस्तान के बड़े मयानस एंकर और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हमेशा माफियाज को ललकारते थे और इन्वेस्टिगेटिव उनकी स्टोरीज थ्रू आउट अगर आप उनको फॉलो करें तो हमेशा हक सच की बात करते थे, डट कर बात करते थे और उनकी जो स्टोरीज़ होती थी वो बड़ी दिलचस्प और बड़ी इन्वेस्टिगेटिव होती थी। लेकिन ज़ाहिर यहाँ पे कुछ मामला ऐसे बने कि उनको पहले पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, फिर वो दुबई चले गए, दुबई से यूके और फिर कीनिया में चूँकि गुज़श्ता रोज़ उनका वहाँ पे कत्ल हुआ और तहकीकात इसके ऊपर की जा रही है। मुतालबा किया जा रहा है सहाफ़ी बरदरी की तरफ से भी कि फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तहकीकात होनी चाहिए, ज़ाहिर अदालती तहकीकात होनी चाहिए और पाकिस्तान को इस पूरे मामले में अपना किरदार अदा करना होगा। और हुकूमत दावा कर रही है कि हम इस पर मुतालबा भी करेंगे, लेकिन और फौरी तौर पर उनकी जो डेड बॉडी है उसको लाने के वाले से कोशिशें भी की जा रही हैं। एक बड़ा सवालिया निशान है और बड़े मुमताज़ जर्नलिस्ट थे ज़ाहिर वो, और उनकी जो खिदमात हैं सहाफ़ती करियर में और सहाफ़त को लेकर, और ख़ास तौर पे चाहे पनामा केस की बात करें, चाहे पाकिस्तान में जितने भी करप्शन से रिलेटेड स्टोरीज़ थी उन पर बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने और हमेशा खुल के बात करते रहे और चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखते थे। और आज वो हम में नहीं रहे और इस चीज़ की उनको सज़ा दी गई और इसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और एक अरशद शरीफी माजी में बहुत सारे हमारे इस तरह के जर्नलिस्ट जो हैं वो इस तरह की गोलियों का निशाना बने। इस वक्त भी मौजूदा हुकूमत के दौर में भी हमने देखा कि बेशुमार सहाफ़ियों को नौकरियों से हाथ धोना पड़े, चैनल्स बंद किए गए। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काबिल मज़म्मत है और इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। पैनल पे हमारे साथ मौजूद होंगी नुसरत भाई साहब ने हमें ज्वाइन किया वीडियो लिंक के ज़रिए, नए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नुसरत भाई साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी शुक्रिया बहुत। तारा औरंगज़ेब साहब हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में, MNA मुस्लिम लीग नून की। और तार हसन सीनियर सहाफ़ी साबिक सदर कराची प्रेस क्लब, थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ नुसरत भाई साहब आपसे करते हैं। किस तरह देखती हैं इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है? एक तरफ केसेस है, दूसरी तरफ खान साहब को चूँकि नाअहल करार दे दिया गया, मियाँ वाली सीट जो है वो फौरी तौर पे खाली कर दी गई है, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा। और साथ ही साथ जो खान साहब ने हल्के जीते थे जो ज़मीनी इंतखाबात हुए,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, उनके जो लोग आज असेंबली में पहुंच गए हैं। इसके ऊपर भी ज़रा कामयाबी का नोटिफिकेशन अभी तक रुका हुआ है। मामलात क्या चल रहे हैं? ज़ाहिर अदालती फ़ैसला भी आना है, और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कमज़ोर फैसला है, खान साहब को रिलीफ अदालत से मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले पहले के क्या इकदाम हैं और क्या आपकी पार्टी पॉलिसी है, किस तरह लेके चलेंगे चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तो फिर अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, ये तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, उसका हमें अच्छी तरह पता है। आज से नहीं बल्कि जब से वो बने हैं चेयरमैन, उसके कुछ अर्से बाद से लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि वो ही कांट बी पार्शल, इम्पार्शल, ही इज़ अ पार्शल जी पर्सन। और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे फैसले ऐसे हुए जो कि गलत थे, और उनकी एफिलिएशन नज़र आ रही थी बिल्कुल एंड शुरू से। तो वो फिर आखिर में हमें पता चल गया, ज़ाहिर है जब डस्का का इलेक्शन हुआ और बाकी सारा कुछ, तो उसमें बिल्कुल राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मोस्ट प्रॉब्ली आपके प्रोग्राम में भी मैंने यही कहा था कि कुछ अर्से बाद पता चल जाएगा कि डस्का का जो भी हुआ है एपिसोड, ये इसमें नून लीग ही निकलेगी। उनकी वजह से ही ये सारा कुछ हुआ होगा, क्योंकि पीटीआई का ये काम नहीं आई। हम लोग कभी इस तरह की बेईमानियां नहीं करते, हम लोग कभी इस तरह लोगों को नहीं अबडक्ट करते, इस तरह जी हम अपने इलेक्शन की चीज़ों को नहीं गायब कर रहे होते। तो ये जो लोग करते रहे हैं उनका ही काम है, और बहुत जल्द पता भी चल जाएगा कि किसने किया और किस तरह किया है। तो लेकिन बहरहाल वहाँ पे दोबारा इलेक्शन हुआ और ये वो सलाम ढमका सब कुछ हो गया। फिर आपने देखा कि किस तरह कुछ लोगों को नाअहल किया गया, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि वो लोग वहाँ से बहुत कम वोट से जीते हैं, और जी शायद जब दोबारा इलेक्शन होगा तो जी जी हुकूमत जीत जाएगी और इस वक्त की अपोजिशन यानी हम लोग हार जाएंगे। ठीक। तो खान साहब ने छिक्का मारा और उन्होंने कहा मैं सारों पे मैं ही लड़ूंगा इलेक्शन, देखते हैं क्या होता है। सही। तो वो छिक्का ज़ाहिर है वो बिल्कुल सही साबित हुआ, हर सीट से वो जीते ऑलमोस्ट। सिर्फ एक वो मुल्तान की सीट है जिससे वो जेन्युइनली हम लोग हारे हैं, लेकिन वो भी इस तरह के 11 सीटें, 11 लोग और एक, जी तो बिल्कुल। इसमें हारना इज ज़रा मुस्लिम आई लीग थिंक नून का नथिंग। वोट भी वहाँ हाँ पे आपके खिलाफ पड़ा। हाँ बिल्कुल। और फिर यहाँ कराची का जो हुआ वो हर एक को पता है कि कितनी ज्यादा बेईमानी हुई, किस किस तरह वोट डाले गए, किस तरह वोटों को लेके आया गया जी और डाला गया, और कॉपियां स्टैंप लगा लगा के पुलिस वाले डाल रहे थे और बाकी लोग कर रहे थे। तो वो जीत जाना ठीक है, जीत गया कोई बात नहीं, खैर इससे फर्क नहीं, हम लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाकी तमाम सीटें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जीत चुके हैं। और अब जो इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया तो वो एक सीट है, ठीक और है। बाकी तमाम सीटों पे आज अदालत ने कह दिया है कि बाकी तमाम सीटें वैलिड हैं, और if he wants he can go into the assembly or whatever he want। लेकिन आप देख लें कि फिर भी इन लोगों को वो नहीं होता कि वो बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं वहां जाके, बिलावल जरदारी सॉरी, कि इमरान खान को तो फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, सियासत से बिल्कुल सही। फारिग हो जाना चाहिए, और उनको जाके बनी गाला में बैठ जाना चाहिए। तो मुझे मतलब वो एक तो जाहिर है द वे ही टॉक्स इज वेरी हिलेरियस, एंड उसके बाद फिर जो उनके कमेंट्स होते हैं वो उससे ज्यादा मजे के होते हैं, कि एक कॉमेडी चल रही होती बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, दूसरी तरफ इस किस तरह देखती हैं देखिए। तकरीबकारी कर लें या बेईमानी कर लें या जो मर्जी कर लें, अब हर एक को पता है कि अवाम किसके साथ है, और अवाम किसको वोट देगी, और अवाम किसको चाहती है कि ठीक। वजीर आजम की इसमें सूरत में हो। इसमें नुसरत वाहिद साहबा कोई शक नहीं, जो हालिया इंतखाबात हुए उससे पहले जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें भी हमने देखा जी ज़रा जमहूरियत में आपकी जो मकबूलियत है उसको नापने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप इलेक्शंस कितने जीत रहे हैं, तो उसमें तो वोट आपको पड़े। दूसरी तरफ टेक्निकल नॉकआउट था, चूँकि टेक्निकल बुनियादों पे खान साहब को बाहर करने की कोशिश की गई है। ये जो नाहली वाला मामला था, चूँकि ग्राउंड पॉलिटिकली आप खान साहब को शिकस्त नहीं दे सके, इसको लेकर अब चूँकि फ्राइडे का खान साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च भी होगा इन बिटवीन, चूँकि जो हमारी पास इतलात हैं मुज़ाकरात में तेज़ी भी आई है, बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा भी रही हैं। क्या देखती हैं कि नौबत मार्च की आएगी या उससे पहले पहले जो आपके मुतालबात हैं वो पूरे हो जाएंगे? देखिए, मेरा बिल्कुल शुरू से ये ख्याल था कि मार्च नहीं होगा, लॉन्ग मार्च। लेकिन उससे पहले अभी जो अरशद शरीफ का एपिसोड हो गया है, जी इससे चीजें और ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड ये हो गई। समझें कि हाँ गवर्नमेंट के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, हमारे लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसके साथ, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक है कि उनको किस तरह
दुबई से फोर्स करके निकाला गया कि आप निकल जाए यहाँ से, वरना आपको आपके मुल्क में भेज देंगे। और अपने मुल्क में आने से कौन डरता है? जी सिर्फ वो जिसकी जान को खतरा हो। बिल्कुल। और उसमें सिर्फ 3 ममालिक थे, एक श्रीलंका था, एक ये नैरोबी था, और एक और मुल्क है जिसमें इस तरह का कुछ हो सकता है कि बगैर वीजे के आप चले जाएं। तो ही प्रेफर कि नैरोबी चले जाऊं। लेकिन एक्चुअली वहां पे नैरोबी में पाकिस्तान से भी कहीं ज्यादा टारगेट किलिंग है। पुलिस वाले बहुत ज्यादा पैसे लेके वो किलिंग कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है जहाँ पे गुर्बत होगी और जहाँ पे लॉलेसनेस होगी, वहाँ पे सारी चीजें होती हैं। तो सही। वो वहां पे किसको हायर किया गया, किस तरह किया गया कि 9 गोलियां लगी। आप ये सोचें वो गोलियां ड्राइवर को क्यों नहीं लगी? हम्म। वो गोलियां अगर किसी बच्चे की तलाश में थी तो इनको ये एहसास नहीं था कि वो जाके किसी उस बच्चे को लग जाएंगी गोलियां जिसकी वो बरसा रहे हैं, और एन उसके एक सर पे जाके लगती है, और बाहर उसके बाद तो कोई चांस नहीं रह जाता बचने का। इतनी बड़ी ट्रेजेडी उस घर में जिसमें 2 अदद शहीद पहले से मौजूद हैं, और उस घर में अब कोई मर्द नहीं है। ठीक। अ, बहुत ही ज्यादा ज़रा बड़ा ट्रेजेडी हुई है, नुसरत भाई बहुत साहब, बहुत बड़ा बड़ी ट्रेजेडी हुई है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मैं ज़रा इस पे हमने बात भी करनी थी आगे चल के, लेकिन ज़रा आपने जिक्र किया। अ, लगता है आपको कि इस वक्त एक तो ये ज़रा ये इशू हो गया और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि मुज़ाकरात और आपके जो मुतालबात हैं वो आपको लग रहा है कि पूरे हो जाएंगे और ये नौबत नहीं आएगी आपको लॉन्ग मार्च करने की? देखिए, जहाँ तक हमें लगने का ताल्लुक है, उसमें तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल हमारी बात मान ली जाएगी और ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एज़ अगेंस्ट जो लोग सामने खड़े हैं, वो तो अब टेररिस्ट लग रहे हैं हमें। जी वो नॉर्मल वुज़रा नहीं हैं। वो जो ये सनाउल्लाह है या बाकी और लोग हैं, ये नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे, ये तो हमें टेररिस्ट लग रहे हैं कि ये इनके मकसद सिर्फ और सिर्फ मारना है। जिस तरह शहबाज शरीफ के ज़माने में बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग होती थी, इस तरह कि वो पुलिस मुकाबले में मर गए। जी, पुलिस में मैंने खुद वो वीडियोस देखी हुई हैं जिसमें 2 जवान बच्चे आ रहे हैं, पुलिस वालों के साथ गप्पे मारते हैं, बिल्कुल खुश-खुश हँसते हुए आ रहे हैं, और एक मकान के अंदर गए हैं और उसके बाद गोलियों की आवाज़ आ रही है और उसके बाद उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। सही। तो ये वाली चीज़ें इतनी कॉमन है इनके लिए, इनको फर्क नहीं पड़ता कि किस माँ का लाल है और किस तरह बच्चे पल के बड़े होते हैं। एक नन्ही सी जान को यहाँ तक माँ कैसे पहुंचाती है, बिल्कुल उसको एक ठीक है। लम्हों में गायब कर देना लोगों की जिंदगी से, फैमिली की जिंदगी से, ये बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे जिन्होंने ये काम किया है या करवाया है, अल्लाह उनको यहीं पे इबरत का निशान बनाएगा। मुझे 100% यकीन है कि उनको अल्लाह जरूर सजा देगा, और फिर वो उनके मुंह से यहाँ पे सबके सामने निकलेगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने अल्लाह की मखलूक को मखलूक नहीं समझा, बल्कि हम उन्हें कीड़े मकोड़े समझ के कुचलते गए। तो इंशाल्लाह मेरा पूरा 100% अल्लाह पे यकीन है कि ये दिन बहुत जल्दी आएगा, और जिसने ये किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और ज़रा सज़ा मिलनी भी चाहिए और ज़रूर मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब ताहिर हसन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, साबिक सदर हैं कराची प्रेस क्लब के, और सीनियर तजियाकार। ताहिर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। ताहिर हसन साहब, मैं अरशद शरीफ वाले केस पे आऊँगा, लेकिन मैं उससे पहले चाह रहा हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। मौजूदा हालात जिस तरफ जा रहे हैं, और खान साहब का जो मामला बना, और अब ज़ाहिर है वो हाई कोर्ट चले गए हैं, वहाँ से जो ऑफिशियल उनके पास कॉपी नहीं है, उसके ऊपर आज बातचीत भी हुई है। 3 दिन की मोहलत है, 3 दिन के अंदर अंदर शायद फैसला भी आ जाएगा, मामला हो जाएंगे। किस तरफ देख रहे हैं? टेक्निकल नॉकआउट, खान साहब की वापसी अदालत से, ये उनको रिलीफ मिल जाएगा, लॉन्ग मार्च होगा, या उससे पहले ही जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप ज़ाहिर है बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपको जानते हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी में क्या हो रहा है, तो कोई मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको ताहिर साहब? हाँ देखिए, बात यह है कि एक तो सबसे अच्छी बात यह है इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको एक पीसफुल स्ट्रगल और जद्दोजहद का मौका मिल रहा है। जी जी। जो उनकी पार्टी जो है अब तक महरूम रही इन सारी चीज़ों से, तो मैं समझता हूँ कि उनका जो कैडर है या उनका जो वर्कर है, जो उनका सपोर्टर है, उसको भी एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जमहूरी जद्दोजहद के जरिए चीज़ों को देखें। क्योंकि इक़्तिदार जब उनको मिला था तो बहुत ही मशकूक था और लोग कहते थे कि दिलवाया गया है। जी जी। अब मेरा ख्याल ये है कि अगर जद्दोजहद के जरिए अगर कोशिश करें और सियासी मामला उनके काबिल हों और उनका बयानिया जो है वो लोगों को पसंद आ जाए और उनको वोट मिले,
तो मैं समझता हूँ कि वो आइंदा आने वाले वक्त में ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना पावर भी इंजॉय करेंगे और अपना जमहूरी स्टेटस भी इंजॉय करेंगे। इसमें ताहिर साहब एक चीज़ कथा कलामी माफ एक जिमरन ऐड कर दूँ, हमारी कराची में पिछले हफ्ते मुलाकात हुई खान साहब से और यहाँ सीनियर एंकर पर्सन्स वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने बड़ी खुल के इस पे बात की। सवाल भी हमने रखा कि चूँकि आप कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, बड़ी मुश्किल से 3.5 साल मैनेज किए हैं, तो आने वाले दिनों में अगर आपको इख्तियारात नहीं हुए और अगर आपके पास अक्सरियत आ भी गई तो क्या आप इक़्तिदार संभालेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस तरह का इक़्तिदार नहीं संभालूंगा, मैंने माजी से सीखा है। दूसरी बात जो उन्होंने की कि 2018 के इलेक्शंस में वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं जो आप और हमने देखा और ज़रा एक लगा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें जो हैं वो मैनेज हुई हैं, वो ये दावा कर रहे थे। उस मुलाकात का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो मैंने खुद सुना। वो ये कह रहे थे कि हमें तो हमारे पास 15-20 ऐसी नैरो मार्जिन से हारी हुई सीटें हैं जो बेसिकली हमने जीती हुई थी, वो जानबूझ के उधर जितवाई गई हैं ताकि जो हम आगे इक़्तिदार में आए और हमें सहारा चाहिए मिले इधर उधर से दूसरी जमातों से और हम जो है वो खुल के ज़ाहिर कोई फैसले ना कर सके। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो आप बात कर रहे हैं और ज़ाहिर पीडीएम जो थी वो भी यही कहती थी कि यार ये सिलेक्टर्स की पैदावार है, तो वो ही खान साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ तो यहाँ पे भी धोखा हुआ, हम समझ रहे थे कि शायद हमारी फेवर में चीज़ें जा रही हैं। तो अब वो मोमेंटम वो कह रहे हैं अब हम थोड़ा सा मज़ीद बेहतर हो गए और अगला जो इलेक्शन होगा चाहे वो 2023 में हो या उससे पहले, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम मैनेज करेंगे। नहीं, हम भी ये चाहते हैं कि एक सियासी जमात है और सियासी तरीके से अपनी जद्दोजहद करे और जमहूरी अंदाज से आए और लोग उसके साथ हों। तो मैं समझता हूँ कि जो बाकी फोर्सेज हैं वो कम अज़ कम उनका मैंडेट का एहतराम भी करेंगी और उनको मौका भी दिया जाएगा कि वो अपना इख्तिदार मुकम्मल तौर पर अपने हाथों में रखें और चलाएं। ऐसा नहीं होगा कि फिर वो दूसरों को इख्तिदार दे दें और खुद जो है वो बनी गाला में बैठे रहें। मेरा ख्याल ये कि अगर उन्होंने सोचा है तो बहुत अच्छी बात है और हम भी ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब आप जमहूरी अंदाज से काम करें और जमहूरी लेकिन तरीके ताहिर साहब आप ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें और नॉन लीग दोनों को बड़े करीब से, आला लीडरशिप को आप बड़े करीब से जानते हैं। चूंकि मैं ब्रेक पे जाना, लेकिन मैं ब्रेक से पहले अब चाहूँगा कि आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें क्विकली। खान साहब पे तो ये दाग लगता था जब ये तहरीक अदम-ए-एतमाद आई और जनरली बहुत ज़्यादा आइनी तरीके से आई, कोई गैर आइनी इकदाम तो नहीं हुआ लेकिन नापसंदीदा इकदाम ज़रूर था। इसमें जो सहूलत फराहम की गई, अभी 8 बजे मीर साहब के प्रोग्राम में, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि हमें धक्का दे के लाया गया, हम आज भी विवाद से ना इमरान खान के खिलाफ कोई मुकदमा कर सकते हैं ना हम अली वज़ीर को जेल से निकाल सकते हैं। तो जब ये सारी बातें भी हो रही हैं, मियाँ साहब भी ये इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं, तो ये तो कह रहे थे सेलेक्टर्स की पैदावार है 2018 की असम्बली, उसी असम्बली में फिर ये लोग जो दो बड़ी जमातें हैं दावेदार हैं जमहूरियत की, नॉन और PPP, तो इन आप नहीं समझते कि इन्होंने गलती की, ये फिर उस इस्टेब्लिशमेंट के हाथों खेले? देखिए, ये ज़ाहिर है इस पर मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकते हैं। आपका भी एक ओपिनियन है, मेरा भी एक ओपिनियन है, लोगों का भी एक ओपिनियन है, लेकिन बात यह है कि यही सारे मामला देखते हुए बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। ठीक कि हम एक दूसरे के पावर के इख्तिदार के खिलाफ जो है गैर जमहूरी इक़दाम नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं किया। दोनों ने अपने 5-5 साल गुजारे। यही बात इमरान खान साहब को अपने इख्तिदार में आते वक्त करनी चाहिए थी कि भाई एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दोनों तीनों चारों पार्टियों के साथ बैठ के करते कि भाई हम सियासत करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशियाँ भी करेंगे, बातें भी करेंगे, लेकिन हम इस तरफ नहीं जाएंगे जहाँ एक इख्तिदार के खात्मे की बात हो, जहाँ सिस्टम के खात्मे की बात हो। तो वो उस वक्त इमरान खान साहब तैयार नहीं हुए। और आज भी मैं समझता हूँ कि जो बातचीत बैकग्राउंड में हो रही है या जिसकी इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, जिस आपने भी एक मीटिंग की बात की और एक मीटिंग इस्लामाबाद में भी हुई और वहाँ से जो बातें आई कि हमने इख्तिदार दिलाया और हमने इख्तिदार से हटाया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब बहुत ज़्यादा गौर तलब हैं और ठंडे दिल से इमरान खान साहब को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और ये सारे नैरेटिव को सियासी अंदाज से देख के आगे बढ़ना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप इल्ज़ाम तराशी में लगे रहे। मैं समझता हूं कि अगर चोरी का इल्जाम लगाने पे आया जाए तो मेरे पे और आप पे भी चोरी के इल्जाम बिल्कुल लग सकते हैं और ये नहीं तो है। बात ये है कि हम इन सारी चीजों को अलग रख के जब एक अच्छे ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात भी करेंगे, अर्शदी साहब के वाले से भी बात होगी। और जो ताहिर साहब कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, 99 से मुस्लिम लीग 1999 से मुस्लिम लीग ने नहीं सीखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 2007 में मायदा हुआ, बीबी की शहादत हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शायद उस चीज़ से नहीं सीखा और जो अभी 2022 में प्रैक्टिस हुई ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए थी। अभी भी ज़ाहिर है आप जब थर्ड पार्टी को इनवाइट करते हैं वो आपके हक में फ़ैसला कभी जो भी फैसला देगी तो ज़ाहिर है वो आपको
उसमें फिर 19-20 होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो प्रॉब्लम्स अभी हमें पीडीएम इत्तेहाद के अंदर नज़र आ रही हैं। वो अपना गवर्नर अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा पा रहे, अगर वो किसी सूबे में कोई तब्दीली अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पा रहे तो फिर इक़्तिदार लेने की ज़रूरत क्यों महसूस की और क्यों उन्होंने ये इक़्तिदार लिया, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।